नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदी न्यूज यूट्यूब में। तो दोस्तों, आज के 50 बड़ी खबरों को फटाफट जानते हैं। अगले 24 घंटे बहुत भारी। रेड अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों में मौसम का विकराल रूप नजर आने वाला है। कई राज्यों में भारी बारिश, बर्फबारी और ओलावृष्टि का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अफगानिस्तान के ऊपर शक्तिशाली वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बन रहा है। कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में भारी बर्फबारी की चेतावनी दी गई है। वहीं यूपी, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में भारी बारिश, बिजली और ओलावृष्टि की चेतावनी है। बम से उड़ाने की धमकी, सबको घर भेजा। नोएडा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब शहर के 6 नामी स्कूलों, फादर एग्नेल स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल, शिव नादिर स्कूल, श्रीराम मिलेनियम, रामझा टीपीएस और कैम्ब्रिज स्कूल को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली। धमकी मिलते ही स्कूल प्रबंधन ने तुरंत पेरेंट्स से संपर्क किया और बच्चों को सुरक्षित घर भेजा। फिलहाल स्कूल परिसरों, क्लासरूम और ओपन एरिया में सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। विकसित भारत के लिए पूरा भारत एकजुट। तिरुवनंतपुरम में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत बनाने के लिए पूरा देश मिलकर कोशिश कर रहा है। पिछले 11 साल में केंद्र सरकार शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रही है। आज केरल के विकास के लिए केंद्र की कोशिशों को एक नई तेजी मिली है। आज से केरल की रेल कनेक्टिविटी और मजबूत हुई है। तिरुवनंतपुरम को देश का एक बड़ा स्टार्टअप हब बनाने के लिए बड़ी कोशिशें की गई हैं। स्कूल, सड़क, फ्लाइट सब बंद, जहां हैं वहीं रहें। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी और बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बर्फबारी के कारण हाईवे बंद हैं। श्रीनगर एयरपोर्ट से 20 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। साथ ही कई जिलों में स्कूलों को बंद कर दिया गया है। माता वैष्णो देवी मंदिर में भी इस मौसम की पहली बर्फबारी दर्ज की गई, जिसके चलते यात्रा को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया है। यातायात विभाग ने फिलहाल यात्रा न करने की सलाह दी है। जब तक योगी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, मैं जूते नहीं पहनूंगा। प्रयागराज माघ मेले में आज वसंत पंचमी के अवसर पर अब तक 1 करोड़ से अधिक लोग संगम में डुबकी लगा चुके हैं। संगम तट पर साधु सन्यासियों की अजब गजब वेशभूषा भी श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। गोल्डन बाबा ने सीएम योगी को पीएम बनाने का प्रण लिया। उन्होंने कहा, जब तक योगी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, वह अपने 4 किलो वजनी चांदी के जूते नहीं पहनेंगे। उधर मौनी बाबा 1.5 किलोमीटर तक लेटते हुए संगम पहुंचे। WHO से अलग हुआ अमेरिका। अमेरिका आधिकारिक तौर पर WHO से अलग हो गया है। उसने गुरुवार को आधिकारिक तौर पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की सदस्यता से नाम वापस ले लिया है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने WHO पर कोरोना वायरस महामारी को ठीक से हैंडल न करने और यूएस के हितों के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया था। अमेरिका पर WHO का 3380 करोड़ रुपए बकाया भी है, जिसे चुकाने से उसने इनकार कर दिया है। क्रोएशिया में खालिस्तानियों की नापाक हरकत। क्रोएशिया स्थित भारतीय दूतावास में अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू के नेतृत्व में खालिस्तानियों ने उपद्रव मचाया। यहां जागरेब में भारतीय दूतावास की इमारत से पन्नू ने तिरंगा झंडा हटा दिया। भारतीय तिरंगे की जगह खालिस्तानी झंडा फहराया गया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस हरकत की कड़ी निंदा की है। भारत ने क्रोएशिया की सरकार से इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की अपील की है। शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी। यूपी के शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। प्रदेश के 150 टीचरों को आईआईटी मुंबई और गांधीनगर का दौरा करने के साथ ही महाराष्ट्र, गुजरात के प्रमुख स्थानों के दौरे का मौका मिल रहा है। शिक्षकों के लिए यह यात्रा पूरी तरह निःशुल्क होगी। इसका खर्च केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय उठाएगा। सभी 75 जिलों से 2 उत्कृष्ट शिक्षकों का चयन किया जाएगा। इसका मकसद शिक्षकों को वैश्विक स्तर की शिक्षण पद्धतियों, नई तकनीक से रूबरू कराना है। सावधान दिल्ली, बड़ा खतरा। गणतंत्र दिवस के मौके पर देश की राजधानी दिल्ली में बड़ा खतरा मंडरा रहा है। खुफिया एजेंसियों ने आईईडी ब्लास्ट का अलर्ट जारी किया है। कहा गया है कि टिफिन, टॉर्च और बच्चों के खिलौनों को आईईडी ब्लास्ट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि आतंकी फर्जी आई कार्ड, फर्जी पास और सुरक्षा बलों की यूनिफॉर्म पहनकर बड़े हमले को अंजाम दे सकते हैं। इसके चलते कोड 26-26 के तहत सुरक्षा पुख्ता की गई है। आज रात मोदी जी का बड़ा फैसला। मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब किसी कैंपस में पढ़ाई या किसी तनाव के कारण स्टूडेंट ने खुदकुशी की तो निदेशक, कुलपति, प्रिंसिपल, डीन, विभागाध्यक्ष पर सीधे कार्रवाई होगी। केंद्र का कहना है, जांच रिपोर्ट में सिद्ध हो जाता है तो संबंधित अधिकारियों पर गाज गिरेगी। इसमें पद से हटाने और जुर्माने का प्रावधान शामिल होगा। देश के दिग्गज प्रौद्योगिकी संस्थानों में आत्महत्या के कारणों की समीक्षा भी होगी। पीएम मोदी ने डोडा हादसे पर जताया दुख। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर के डोडा में हुए हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि डोडा में हुए हादसे से बड़ा दुख हुआ। हमने अपने बहादुर सेना के जवानों को खो दिया। देश के लिए उनकी सेवा हमेशा याद रखी जाएगी। डोडा में सेना की गाड़ी अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। गाड़ी में 17 जवान सवार थे, जिनमें से 10 जवान शहीद हो गए।